कांग्रेचुलेशंस अली फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत कितना था शुक्रिया, थैंक यू सर। कितना टारगेट था आपका? सर मेरा 59 का था 60। 60 का था। और अभी क्या स्कोर बना है जी। आपका? सर मेरा ओवरऑल 70 है और 65 ईच है। 65 ईच है। ठीक है। जी। एंड ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? इससे पहले पीटी दिया था जी आपने? बिल्कुल। नहीं सर, ये पहले नहीं दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है। तो अली, क्या जी। एक्सपीरियंस था आपका स्टार्टिंग फ्रॉम स्पीकिंग? कैसे कैसे प्रिपेयर किया आपने, या कौन कौन से स्ट्रक्चर्स फॉलो किया आपने? सबसे सर पहले रीड अलाउड। स्पीक जी सर, रीड अलाउड में सर मैंने बिल्कुल वन लाइन स्ट्रेटजी इस्तेमाल की थी, सभी में ही। सभी क्वेश्चंस में? जी, ठीक। 10 टू 12 वर्ड मैंने पिकअप किए थे और उनको ही फ्लुएंटली बोला है। ठीक है। तो वो तो कहाँ से पिक करते थे आप यूजुअली? कहीं से भी जो इजी सर लगता मैं है? र जी, जी, कहीं से भी जो ईज़ी लगता था, मतलब कि 1-2 मैंने स्टार्ट से पिक किए थे, हम्म। तो 1-2 मैंने एंड से पिक किए थे और कुछ दरमियान में से भी। ठीक है, तो सब में वन लाइन फॉलो किए एंड आपका रीडिंग का जी, बिल्कुल। स्कोर है 70 स्कोर बना आपका, राइट, रीडिंग के अंदर? ठीक है। जी, बहुत सारे लोगों को कंसर्न होता है रीडिंग के अंदर मार्क्स नहीं जाते वन लाइन अगर हम फॉलो करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप जी। सही से फॉलो करो तो ठीक मार्क्स बनेंगे आपके, राइट? जिस तरह सर आपने कहा था, मैंने उस तरह ही फ़ॉलो किया था, वन लाइन को। ठीक है। उसके बाद अली, नेक्स्ट टास्क रिपीट सेंटेंसेस कैसे थे आपके और कितने पिक करे सर थे? रिपीट्स सर मैं रिपीट सेंटेंसेस मेरे यूजुअली जो थे ना, वो मतलब कि इतने लेंथी नहीं थे। हम्म। 8-9 वर्ड्स तो मैं उनको पिक कर लेता था। एक रिपीट सेंटेंस मेरा बिल्कुल ही खराब गया था। हम्म। एक तो वहाँ शोर बहुत ज़्यादा था, पहला एक्सपीरियंस था, मैं हम्म। पैनिक बहुत था। ठीक है। तो स्पीकिंग के टाइम में होती है नर्वसनेस। हाँ, मतलब कि स्टार्ट में आपको पता है कि आती स्पीकिंग है, हाँ। तो स्पेशली जो है ना रिपीट सेंटेंस में, उसमें मैंने थोड़ा बहुत फंबल किया था। इतना ज़्यादा नहीं, मतलब कि एक रिपीट सेंटेंस वैसे ही मेरा बिल्कुल ख़राब गया था। बाकी मैंने कुछ बिल्कुल फुल पिक किए थे और 1-2 जो है ना वो मैंने स्टार्ट से पिक किए थे 7-8 वर्ड्स बस। ठीक है। तो रिपीट सेंटेंसेस के अंदर हमेशा पीडी एकेडमिक में और यूकेवीआई में भी सेम, तो एक या दो सेंटेंस तो हमेशा ऐसा आता है जो लेंदी होता है। और जी, वो, अगर किसी का टारगेट 90 मार्क्स लेने का है, उसके लिए भी लेंदी होता है, तो उसकी टेंशन जी, मत लो। बाकी के जो सारे सेंटेंसेस होते हैं ना, उनको ठीक से पिक कर लो। एक या दो की टेंशन नहीं जी, लेनी चाहिए। ठीक है। जी। उसके बाद डी आई एंड रिटेल, इनमें क्या स्ट्रक्चर्स फॉलो सर किए? कितने क्वेश्चंस सर थे और? डीआई में मैं सर डीआई में मेरे पास 3 थे और तीनों ही ग्राफ थे। ओके। 2 लाइन ग्राफ थे और एक मेरा ख्याल है पाई चार्ट था। तो ठीक है। सिंपल पिक्चर नहीं थी। उसमें मैंने मतलब कि कुछ आपका फ़ॉलो किया था और कुछ मैंने खुद, आपने शायद पहले मेरा मॉक चेक किया हो, तो हाँ, मैंने खुद ही मतलब के क्रिएट थोड़ा किए सा हुए थे। खुद से जिससे लाइन म अपनी बना रखी थी बीच बीच में। हाँ, बिल्कुल। जो ठीक। मुझे मतलब कि बोलना ईज़ी होता था वो। ठीक है। तो वो ठीक थे। बाकी सर जो रिटेल है ना, हम्म। वो मेरा बहुत ख़राब गया था। अच्छा। उ उस उसकी सर वजह ये थी कि वो जो पास मार्कर पड़े थे ना, हम्म। उनको ओपन करते-करते और वो सही से लिख नहीं रहे थे। मेरा तकरीबन ना 1/3 जो है ना वो रिटेल लेक्चर, वो मिस हो गया। मतलब कि मिस हो गया। और बाकी जो था ना वो मैं ज़्यादा परेशान हो गया, हम्म। जिसकी वजह से मैंने टोटली पिकअप नहीं किया। वो भी मैंने सिर्फ़ ना सेंटेंस सॉरी क्या कहते हैं उनको, सिर्फ़ कीवर्ड्स पिक किए थे। फ्रेजेस पिक नहीं कर पाए थे। फ्रेज़ेज़ नहीं पिक कर पाया। ठीक है। और रिटेल, आई थिंक इसी वजह से आपकी लिसनिंग में सबसे ज़्यादा कम आपकी लिसनिंग में ही है 65। हाँ, प्रोबेबली शायद इसी रीजन की वजह से, रिटेल की वजह से ही कम हुए हैं, वो कंटेंट ज़्यादा पिक नहीं हुआ उसके अंदर। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, वो तो नॉर्मली आंसर होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हम्म। नॉर्मल, मतलब कि शायद मेरा एक भी ठीक ना हो, बस बोला था मैंने। ठीक है। तो उसका कोई ठीक है। उसके बाद समराइज रिटर्न कैसे किया, एंड ऐसे स राइटिंग? बि सर समराइज़ रिटन बिल्कुल वैसे जिस तरह से आपने बता रखा था कि पहला कनेक्टर जो है वो एंड लगाना है, उसके बाद व्हिच मीन्स दैट ठीक है। और एंड पे सो। ठीक तो है। वो मैंने जिनका मतलब कि कोई लॉजिकली सेंस बनती थी जिनको, वो मैंने पिकअप किया था, लाइंस आपने 3 जिनकी सेंस सेंटेंस की। बनती थी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो और? वो मैंने पहले ही हाँ। ऐसे ऐसे के सर मैंने बिल्कुल आपका वो टेम्पलेट जो है ना वो इस्तेमाल किया था, हम्म। सेम जिस तरह से आपने कहा था। तो तो वो जो है चारों पैराग्राफ्स के, टॉपिक हाँ, जो आप टॉपिक सेंटेंस था, तो आपने दो पैराग्राफ में लिखा था या एक में ही सर मैंने लिखा था? टॉपिक सेंट हम्म। 2 पैराग्राफ में लिखा था, एक में मैंने 2 कीवर्ड्स पुट किए थे हम्म। और जो तीसरा था ना, वो मेरे पास कुछ ना 3-4 लाइन्स खुद से मैंने क्रिएट की थी, मतलब कि पहले से ही, ठीक वो है। मैंने पुट कर दी थी। मतलब जो कीवर्ड्स हैं ना, हम्म। खुद से वो आप कह लें कि सिर्फ़ 2 थे जो मैंने खुद से लिखे थे। बाकी मैंने कोई जो सेंटेंस था ना, हम्म। मतलब कैसे का, वही मैंने बस सेम टू सेम कॉपी कर दिया था।
ओके, अपने से आपने काफ़ी कम लिखा है, आप ये कह रहे हो? हाँ, इसमें, बिल्कुल। ठीक है, वैसे ऐसे थोड़ा रिस्की हो जाता है, अपने से ज़रूर लिखना चाहिए उसके अंदर सर टॉपिक्स। बिल्कुल लिखना चाहिए, लेकिन मैं इस बात से डर रहा था कि ऐसा ना हो कि मेरे मतलब कि ना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मुझसे बहुत होती हैं, हम्म। अगर मैं खुद से लिखता हूँ तो। ठीक है, बट हाँ, ठीक है, फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा सब लोगों को कि ऐसे के अंदर बिल्कुल। खुद से कुछ चीज़ें लिखो। ग्रामर की टेंशन मत लो, जो एक आध मार्क्स कट हो जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए सर, मतलब कि ना सेफ साइड रहना चाहिए बंदे को। हम्म। तो वो भी जो मैंने 2 कीवर्ड्स पुट किए थे ना, वो भी आपके ही थे, मतलब कि एक मैंने वो आपके लेक्चर सुन रखा था, उसमें आपने एक कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी, वो उससे थोड़ा बहुत मैच करता था। वो टॉपिक मेरे जो ज़हन आया में था। था, वो मैंने हाँ, अच्छा। टॉपिक से, ठीक है। तो वही मैंने पुट कर दिया था। ठीक है। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप कीवर्ड्स बिल्कुल ना पुट करें, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कंटेंट लिख के आओ हमेशा ऐसे के अंदर, नहीं तो ऐसे फेल हो बिल्कुल, सकता है। जी ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद रीडिंग मॉड्यूल के अंदर डेली बेसिस पे कितना रीड करते थे आप? कितने क्वेश्चन सॉल्व सर करते थे मैं डेली? सर मैं तकरीबन ना 20 से 25, रीडिंग, राइटिंग और 20 रीडिंग से कंबाइन 25, करके 20-30 क्वेश्चन सॉल्व जी करते थे बिल्कुल। आप? जी बिल्कुल, और जो सर आपने करवाया था ना क्लास में रीडिंग के हाँ। लिए, वो इनफ है। अगर बंदा वो अच्छे से कर ले तो वो इनफ है, उससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एंड उसके बाद हमारा लिसनिंग मॉड्यूल। रीऑर्डर रीऑर्डर पैराग्राफ सर वो हाँ, सर वो ईज़ी थे, जिस तरह आपने बताया था ना कि प्रोनाउंस वगैरह हाँ। और एक्रोनिम्स, वो बिल्कुल मतलब लेंथी थे मतलब, लेकिन वो खुद ब खुद पॉइंट आउट मतलब कि बंदा कर लेता है कि ये इसके नीचे आना है और ये रूल्स थोड़े बहुत इस फॉलो हो रहे मॉडल से। थे बस उनके हाँ, अंदर, ये कह रहे हो? हो रहे थे बिल्कुल। जी ठीक है। बिल्कुल। ठीक है। और उसके बाद जो लिसनिंग मॉड्यूल है हमारा, लिसनिंग में जी, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, उसमें कैसे पिक किया कीवर्ड्स, उसमें सर मैंने फ्रेजेस? की सिर्फ कीवर्ड्स मैं फ्रेजेस पिक करता था तो मुझसे मतलब कि ना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मिस्टेक हो होती थी। जाते थे। मैंने कीवर्ड्स पिक किए थे, लेकिन किए थे मैंने तकरीबन 12 से 14 थे। ठीक है। तो अगेन वो मैं मैंने समराइज स्पोकन में भी मैं रेकमेंड करूंगा कि फ्रेजेस हाँ, थोड़े से इंक्लूड फ्रेजेस करो। करने चाहिए। हाँ, बिल्कुल, कीवर्ड्स कई बार फेल हो जाते हैं डैम बिट्स, तो थोड़ा सा फ्रेजेस रखो सेफ साइड में होने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उसके बाद लिसनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट, इनकरेक्ट, इनका लेवल कैसे आया हुआ था? सर बिल्कुल ईज़ी थे। मुझे तो हाइलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स तो बहुत ईज़ी थे, मतलब कि एक्सेंट बिल्कुल नॉर्मल था। ठीक है। 2 या शायद 3 थे। तो एक्सेंट बिल्कुल नॉर्मल था और छोटे-छोटे पैराग्राफ्स थे, इतने लंबे नहीं थे। ठीक है। तो वो भी मैं ईज़िली कर पाया था। उसके बाद जो है ना लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, हम्म। उसमें थोड़ा-सा मुझे मुश्किल रही है कि कुछ ना समझ नहीं आती थी, मतलब कि ब्लैंक्स के अंदर ब्लैंक्स की, प्रॉब्लम रहती ब्लैंकों थी, की। यस। हाँ, हाँ। और एंड पे मैंने 1-2 जो ब्लैंक्स थे ना, उनमें मुझे एस और ईडी का मतलब कि ना डाउट हो था। गया था। तो वो मैंने उसको रीड करके ना सेंटेंस को, तो मैंने फाइंड आउट कर लिया था कि या मतलब ऐसा आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। जिस तरह आपने कहा था। ठीक है। देन उसके बाद डिक्टेशन, डिक्टेशन कितने क्वेश्चंस आए थे और एक्स्ट्रा वर्ड्स वगैरह आप लिखते हो या नहीं लिखते उसमें? जी बिल्कुल सर, डिक्टेशंस का भी 2 रिपीट हुई थी बिल्कुल सेम, अच्छा, ठीक है। पूरी अल्फा से और एफ से। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। मैंने फुल पिक की थी और फुल मैंने ठीक लिखी थी, और एक्स्ट्रा वर्ड्स भी मैंने उन्हीं में डाले थे, और तीसरी जो थी वो थोड़ी-सी लेंथी थी, हम्म। तकरीबन 12 वर्ड्स की थी, लेकिन मैं 7 से 8 वर्ड्स जो है ना, वो मैं पिक कर पाया था। उसमें मैंने एक्स्ट्रा वर्ड्स भी ऐड किए थे, और जिस तरह के वो सेंटेंस बोला गया था ना, उस तरह से मिलते-जुलते भी मैंने और भी वर्ड्स खुद से ऐड कर दिए थे। हो कॉन्टेक्स्ट सकता है समझ कि के। ये हो। हाँ। हाँ, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट समझ के। ठीक है। ठीक है अली, अच्छा स्कोर बना है आपका फर्स्ट टाइम में। जी। एंड आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था क्लासेस को लेके, फीडबैक एंड सर मॉक मेरा टेस्ट? सर बहुत अच्छा रहा है, मतलब कि आप इंडिविजुअल भी टाइम देते थे। उसके अलावा जो है सर 15 डेज़ मैंने आपकी क्लासेस ली थी हम्म। जस्ट, तो उन्हीं दिनों में ही मैंने जो कुछ प्रिपेयर किया है ना, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहा है मेरे लिए। तो ठीक आपका है। बहुत-बहुत शुक्रिया। ठीक है अली, और कॉन्ग्रेचुलेशन। पाकिस्तान, राइट। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू यस, सर। बहुत सारे तो स्टूडेंट्स हैं मैं पाकिस्तान से, यस। हाँ, तो मैं बहुत परेशान था और मुझे नहीं लग हम्म। रहा था कि शायद मैं कर पाऊँगा या नहीं। 59 भी मुझे ना बहुत मुश्किल लग रहे मुश्किल थे। लग रहा है। लेकिन जिस तरह से हाँ, जिस तरह से मैंने मतलब फ़ॉलो किया ना, मैं किसी हम्म। भी स्टूडेंट को रिकमेंड नहीं, शायद मेरी लक चल गई हो। तो ऐसे और उसके अंदर समराइज स्पोकन में हाँ, हाँ, हो बिल्कुल सकता है। लक चल गई है। हाँ। तो बाकी जो है ना, जिस तरह आप रिकमेंड करते हैं ना, वो बिल्कुल बेस्ट तरीके हैं। ठीक है। और स्टूडेंट्स को भी, और आपकी क्लासेस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। सिर्फ़ 15 दिन में ही मैंने बहुत कुछ जो है ठीक ना, है। वो क्रैक कर लिया था। ठीक है अली, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। बहुत बेस्ट ऑफ शुक्रिया लक। सर, थैंक यू। ठीक है सर।